बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं गुलाम उर्स, आपका फिजिक्स टीचर। आज बेटा जी हम चैप्टर नंबर 3 का एक और आर्टिकल डिस्कस करेंगे और वो जो आर्टिकल है उसका हमारे पास टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। बेटा जी एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस करने से पहले हमें एक्चुअली वेलोसिटी के बारे में पता होना चाहिए कि वेलोसिटी है क्या। सबसे पहले हमें लीनियर वेलोसिटी के बारे में पता चलाएंगे। बेटा वेलोसिटी जो टर्म है वो हमें क्या बताती है। वेलोसिटी टर्म हमें बताती है कि हाउ फास्ट आर स्लो, हाउ फास्ट आर स्लो मूविंग द बॉडी। कोई भी जो बॉडी है वो कितनी फास्ट मूव करती है या कितनी स्लो मूव करती है, ये जो हमें इंफॉर्मेशन देती है ये हमें कौन देता है, ये हमें वेलोसिटी देती है। अब ये जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये वेलोसिटी हमारे पास है लीनियर वेलोसिटी। जब ये बॉडी हमारे पास स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है तो कितनी फास्ट मूव कर रही है या कितनी स्लो मूव कर रही है, ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी जाएगी ये हमें किस वेलोसिटी के अंदर दी जाएगी, लीनियर वेलोसिटी के अंदर। और इसी तरह बेटा कि मेरे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी हमें क्या बताएगी। एंगुलर वेलोसिटी बेटा हमें बताएगी हाउ बॉडी फास्ट रोटेट और स्लो रोटेट, कि बॉडी जो कितनी फास्ट रोटेट करती है या कितनी स्लो रोटेट करती है, ये हमें कौन इंफॉर्मेशन देगा, ये हमें देगा एंगुलर वेलोसिटी। तो याद रखना बेटा आपने कि ये तो हमारे पास जनरल इंफॉर्मेशन थी, लेकिन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स के लिहाज से हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी किसे कहते हैं। बड़ा याद रखना है कि आपने जब भी एंगुलर क्वांटिटीज को या एंगुलर टर्म्स को समझना है तो उनको समझने के लिए आपने उन क्वांटिटीज को सबसे पहले रिलेट करना है लीनियर क्वांटिटीज से, लीनियर टर्म्स से। जैसा कि मेरे पास अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी को समझना चाहता हूं तो मैं सबसे पहले इसे रिलेट करूंगा लीनियर वेलोसिटी से। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी को अगर फिजिक्स के टर्म के अंदर देखा जाए तो वो होता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना वो हमारे पास कहलाता है लीनियर वेलोसिटी या सिंपल वेलोसिटी। मीन कि जब बॉडी मूव कर रही होती है तो हमें बताती है कि वो उसने एक स्पेसिफिक टाइम में, खास टाइम के अंदर कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है या कितना डिस्प्लेसमेंट उसने चेंज किया है, दैट इज नोन एज लीनियर वेलोसिटी। और अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात की जाए तो एंगुलर वेलोसिटी सिंपल ये होगी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, दैट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। तो जब भी हमारे पास कोई भी डिस्प्लेसमेंट या कोई भी क्वालिटी टाइम के लिहाज से चेंज होती है तो वो बन जाती है रेट। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन यही लिखी हुई है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना टाइम के लिहाज से, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोशन या एंगुलर क्वांटिटीज का जब भी जिक्र किया जाएगा उसको समझने के लिए हम ड्रॉ करेंगे सर्कल, क्योंकि हमारे पास ये जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। तो उसके लिए मैं कंसिडर करूंगा कि मेरे पास एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल जो है वो सर्कल के अंदर मूव कर रहे हैं। और अगर वो सर्कल के अंदर मूव कर रहे हैं तो लेट्स सपोज पार्टिकल ने इस अपने इनिशियल एक्सिस, ये उसके इनिशियल पॉइंट है, इस इनिशियल पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किए। तो याद रखिएगा इनिशियल पॉइंट के ऊपर बॉडी का जो एंगल होगा वो मेरे पास होगा 0 डिग्री। एंगल 0 डिग्री है तो उसका मतलब है कि उस बॉडी ने कोई भी अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर किया। अब ये पार्टिकल जो है वो यहां से मूव करना स्टार्ट करते हैं और वो मूव करता करता यहां पे पहुंच जाता है। ये बड़ा पार्टिकल मेरे पास है P2। अब ये पार्टिकल जब यहां पर पहुंचेगा तो ये पार्टिकल जब यहां पर पहुंचेगा तो वो अपना सेंटर के ऊपर एक एंगल बनाएगा। उस एंगल को मैं यहां पे कहूंगा डेल थीटा। डेल थीटा मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे इस ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थी इस पार्टिकल का वो 0 था क्योंकि वो इनिशियल एक्सिस के ऊपर पड़ा था। जैसे वो यहां से मूव करके यहां पर पहुंचा तो उसने यहां से यहां तक एक फासला कवर किए और वो जो फासला कवर किए वो यहाँ पे जो फासला कवर किया वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है जब बॉडी सर्कल के अंदर मूव करेगी, सर्कल के अंदर मूव करते करते हुए या सेंटर ऑफ सर्कल के ऊपर एक एंगल बनाएगी, वो एंगल हमारे पास कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट में 0 था, यहाँ पे क्या बन गया, डेल थीटा बन गया। तो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए बॉडी जो एक टाइम लेगी उस टाइम को हम कहेंगे डेल टी।
तो डेल टी के अंदर बॉडी जब अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगी, इस चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम कहेंगे एंगुलर, मीन के रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और यही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा। आइए बेटा, यहाँ पे ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी को जो हम डिनोट करते हैं वो हम बेटा डिनोट करते हैं ओमेगा से। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। अब इस ओमेगा का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, बट इसका फॉर्मूला सिंपल ही होगा कि ओमेगा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल टी। ये बेटा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इसका बेटा हमारे पास यूनिट्स क्या है, एक चीज बेटा आपने याद रखनी कि इसका जो एसआई यूनिट है एंगुलर वेलोसिटी का, बेटा जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास है रेडियन पर सेकेंड। यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं, इसका जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास है रेडियन पर सेकेंड। और दूसरा हमारे पास जो बाकी अदर यूनिट्स हैं, मीन के अदर यूनिट्स के अंदर क्या कौन कौन से आते हैं, अदर यूनिट्स के अंदर बेटा आता है, इसके अंदर एक तो हमारे पास आता है रेवोल्यूशन पर मिनट, यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं रेवोल्यूशन पर मिनट, ये रेवोल्यूशन में डिवाइड में लिख देता हूं, डिवाइड बाय मिनट। और दूसरा आपके पास आता है डिग्री पर मिनट, डिग्री पर मिनट, तो मैं पर मिनट को यहां पे डिवाइड में लिख रहा हूं, डिवाइड बाय मिनट। अब यहां पे याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो डायमेंशन निकलती है वो हमारे पास निकलती है उसके यूनिट से। तो यहाँ पे मैं डायमेंशन की पहले हेडिंग दे देता हूँ, यहाँ पे इसकी डायमेंशन क्या होगी, यहाँ पे मैं मेंशन कर लिख रहा हूं डायमेंशन। डायमेंशन के लिए हम यूज करते हैं एसआई यूनिट। इसका एसआई यूनिट मेरे पास क्या है, रेडियन पर सेकेंड। बेटा याद रखना कि जो रेडियन है एक सप्लीमेंट्री एंगल है, इसकी हमारे पास कोई भी डायमेंशन नहीं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये रेडियन तो वैसे का वैसे है, मीन कि यहाँ पे कोई भी चीज मैं नहीं लिखूंगा रेडियन की जगह। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, पीछे मेरे पास सेकंड रह जाएगा। तो सेकंड की हमारे पास डायमेंशन क्या होती है, सेकंड टाइम का यूनिट है, तो टाइम की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल टी, और इसकी पावर मेरे पास क्या है -1, तो इसकी हमारे पास जो डायमेंशन आएगी वो आएगी टी की पावर -1। ये बेटा इसकी डायमेंशन है, किसकी, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है। अब एंगुलर जो वेलोसिटी है बेटा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी कैसे सर, बेटा याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, ये कैसा सर स्मॉल टाइम इंटरवल, यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले ये मेरे पास एक सर्कल है, और इस सर्कल के अंदर ये मेरे पास सेंटर, और इस सेंटर से एक पार्टिकल जो है वो यहां से मूव करके यहां पर जाता है। जब वो यहां से मूव करके यहां पर जाएगा तो वो यहां से यहां तक मूव करके जब जाएगा तो यहां पे सेंटर के ऊपर एक एंगल बनाएगा, और वो एंगल होगा डेल थीटा। लेकिन याद रखिएगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में बॉडी को जो टाइम इंटरवल लगा है वो वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल लगा है, जो कि अप्रोचेस टू 0 है। और यहां पे इस केस के अंदर बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी वो इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी कि वो ऑलमोस्ट मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन होगा। और वो जो स्ट्रेट लाइन है, जब भी वो बॉडी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है तो वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन जाता है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का की हमारे पास जो होती है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी जो है वो हमारे पास सिर्फ स्मॉल एंगल के लिए होगी, इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन ये जो वेक्टर क्वांटिटी बनेगी ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्मॉल थीटा के लिए बनेगी, फॉर अ वेरी स्मॉल एंगल, फॉर अ वेरी स्मॉल डेल थीटा। यहां पे मैं पहले स्मॉल लिख लूं, फॉर वेरी स्मॉल डेल थीटा। स्मॉल डेल थीटा के लिए ये जो हमारे पास एंगुलर क्वांटिटी है, सॉरी एंगुलर जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। ये बेटा आपने कंडीशन याद रखना। अगर हमारे पास ये जो एंगुलर जो डेल थीटा है ये अगर हमारे पास स्मॉल नहीं होगा तो कभी भी हमारे पास ये जो एंगुलर वेलोसिटी है इसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहेंगे। और नेक्स्ट अगर देखें
तो अगर ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर, वेक्टर क्वांटिटी दो चीजों के ऊपर मुश्किल होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी क्या, डायरेक्शन। अगर हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी, अगर हमारे पास सॉरी एंगुलर वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है, तो मतलब इसके पास कोई ना कोई डायरेक्शन है। अगर डायरेक्शन है तो फिर सर वो डायरेक्शन किस साइड पे होगी? तो लेट्स सपोज बेटा ये मेरे पास एक्सिस है और इस एक्सिस के एक जो बॉडी है वो कंटिन्यूसली हमारे पास अपनी डिस्प्लेसमेंट को चेंज कर रही है। अगर वो डिस्प्लेसमेंट को चेंज कर रही है तो उसका मतलब है कि उसके पास एंगुलर वेलोसिटी है। अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किस साइड पे होगी? तो उसके लिए मैंने आपको बेटा सिखाया था राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल हमें यह बताता है कि आपने जिस एक्सिस के गिर्द बॉडी घूम रही होती है, रोटेट कर रही होती है, आपने उसको क्या करना है, अपने हाथ के अंदर ग्रैस्प करना है। जैसे ग्रैस्प करेंगे तो ग्रैस्प करने के बाद राइट हैंड के अंदर फिर आपने क्या काम करना है, फिर आपने उस एक्सिस मीन के आपने अपनी फिंगर को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन रोटेशन। मेरे पास जो बॉडी थी किस डायरेक्शन में घूम रही थी, इस साइड पे, तो मैं यहाँ पे अपने हाथ की फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन करता हूं और थंब को रखना है इरेक्ट। यहाँ पे थंब किस तरफ जा रहा है, अपवर्ड। याद रखिएगा जिस डायरेक्शन में थंब होगा उसी डायरेक्शन में मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। यहाँ पे देखा जाए तो बॉडी जो हमारे पास जिस प्लेन के अंदर मूव करी थी वो प्लेन ये वाला था और यहाँ पे जो थंब की डायरेक्शन आई वो बिल्कुल अपवर्ड आ रही। तो ये जो हमारे पास थंब है मीन के जो एंगुलर वेलोसिटी है वो अपवर्ड आ रही है और हमारे पास थंब मीन के एंगुलर वेलोसिटी और जो प्लेन है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो याद रखना है हमारे पास ये जो एंगुलर क्वांटिटी है या हमारे पास ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये परपेंडिकुलर होता है प्लेन के और उस प्लेन के बारे में परपेंडिकुलर होती है जिस प्लेन के अंदर पार्टिकल मूव कर रहा होता है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो एक्सिस के अलोंग होती है क्योंकि जिस एक्सिस के अलोंग बॉडी रोटेट कर रही होती है उसी एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्या होती है, उस एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। और यहाँ पे ये जो हमारे पास डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल। तो ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी आपको एक्सप्लेन किया कि वी कैन फाइंड द डायरेक्शन, वी कैन फाइंड डायरेक्शन, हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? बाय राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। बेटा राइट हैंड रूल जो है वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बल्कि लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको काफी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन भी किया था और अभी भी मैंने आपको 2 मिनट पहले आपको मैंने समझाया है। आइए हम एक टर्म आती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। बड़े जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है उसके अंदर ये जो वर्ड इंस्टेंटेनियस आ रहा है ये मेरे पास वर्ड निकला है इंस्टेंट से। कहां से निकला है? इंस्टेंट। बड़ा इंस्टेंट जो है उसका मतलब होता है हमारे पास लम्हा। लम्हा किसे कहते हैं बेटा? लम्हा कहते हैं शॉर्टेस्ट इंटरवल। मैं शॉर्ट भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ये जो मैं बातें कह रहा हूं ये बातें आपने याद रखनी है कि इंस्टेंटेनियस का वर्ड इंस्टेंट से निकला है। इंस्टेंट कहते हैं लम्हे को और जो लम्हा होता है वो शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम होता है कि किसी भी टाइम का किसी भी वक्फे का सबसे छोटा जो हमारा पार्ट होता है इसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम। और बेटा जो हमारे पास किसी भी टाइम का सबसे छोटे से छोटा इंटरवल होगा वो कितना छोटा होगा सर? उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जैसा कि मैं यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूं और इस सर्कल के अंदर एक जो पार्टिकल है वो हमारे पास क्या कर रहा है, वो यहां से मूव करता है और मूव करके इस पॉइंट P1 से जाता है पॉइंट P2 तक और पॉइंट P2 तक जब पहुंचेगा तो पॉइंट P2 तक जब पहुंच के वो अपना एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा कवर करता है। तो फर्ज करें कि इस पार्टिकल ने पॉइंट P1 से P2 तक जाने के लिए जो टाइम लिया वो इस केस के अंदर मेरे पास 1 सेकंड लिया। मीन कि उसने डेल थीटा कवर करने के लिए कितना टाइम लिया? 1 सेकंड। अगर मैं 1 सेकंड का हाफ करूं, 1 सेकंड का हाफ करूं तो मेरे पास बनता है जी 0.5 सेकंड। तो 0.5 सेकंड मैंने हाफ क्या किया? मैंने हाफ किया टाइम का, तो ये बनेगा 0.5 सेकंड। अब ये जो 0.5 सेकंड के अंदर बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी वो इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। क्या 0.5 सेकंड क्या हमारे पास शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम? नहीं सर, इंटरवल तो इतना बड़ा पहले बन रहा था, अब मैंने हाफ किया
तो सर इतना इंटरवल रह गया, क्या ये शॉर्टेस्ट है? बिल्कुल भी नहीं। तो सर फिर शॉर्टेस्ट इंटरवल क्या होगा? तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे इस इंटरवल को और हाफ कर देता हूं। जैसे हाफ करूंगा तो मेरे पास जो टाइम बनेगा वो बनेगा 0.25 बनेगा, 0.25 सेकंड। क्या सर ये हमारे पास शॉर्टेस्ट इंटरवल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, ये भी शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम नहीं है। तो फिर कौन सा बेटा? फिर बेटा आपने क्या करना है, आपने इस इंटरवल को भी हाफ कर देना, छोटा कर देना है। तो कर क्या सर, ये वाला जो मेरे पास इंटरवल बन रहा है इन दो पॉइंट्स के दरमियान, क्या ये शॉर्टेस्ट इंटरवल है? मैं कहता हूं सर ये भी शॉर्टेस्ट इंटरवल, टाइम इंटरवल नहीं है। तो फिर कौन सा है बेटा? आपने जो हमारे पास शॉर्टेस्ट इंटरवल बना है इसको भी हाफ कर दें। अब इसको अगर हाफ करें तो मेरे पास ये दो जो पॉइंट बनेंगे, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ये दोनों जो पॉइंट है इन दोनों के दरमियान जो इंटरवल बन रहा है, ये वाला इंटरवल, ये मेरे पास है शॉर्टेस्ट इंटरवल। कौन सा इंटरवल है? शॉर्टेस्ट इंटरवल। अब याद रखना हमने बेटा कि ये दोनों जो पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपस में इतने क्लोज है, ये दोनों जो पॉइंट है वो आपस में इतने क्लोज है कि इनके दरमियान जो टाइम इंटरवल है वो तकरीबन अप्रोचेस टू 0 है। मीन के मैंने यहां पे पहले हाफ सेकंड का मैंने हाफ किया तो क्या है 0.5 सेकंड। अगर मैं 0.5 सेकंड का भी हाफ करूंगा तो वो आएगा 0.25 सेकंड। अगर मैं 0.25 सेकंड का भी हाफ करूंगा तो वो उससे भी छोटा आएगा। और छोटा करते 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 मैंने इतना छोटा कर दिया कि मेरे पास ये जो टाइम था इस मीन के इंटरवल के अंदर जो टाइम था वो अप्रोच टू 0 पहुंच गया। इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो इंस्टेंटेनियस के अंदर जो वर्ड इंस्टेंट है वो इतना छोटा हमारे पास इंटरवल है, ये शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम है, ये इतना छोटा है कि इसका जो टाइम है वो हमारे पास डेल टी जो है वो अप्रोचेस टू 0 है। और इस इंटरवल के अंदर जो हमारे पास पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करते हुए बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगा उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी बनेगी वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। मीन हम ये कह सकते हैं कि एक छोटे से इंटरवल के अंदर बॉडी की जो हमारे पास वेलोसिटी होती है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहां पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई, पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी का, डेल थीटा ओवर डेल टी। अगर मैं इस डेल थीटा ओवर डेल टी, ये हमारे पास चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाय डेल टी, जब चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डेल टी पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बनता है एंगुलर वेलोसिटी। अगर मैं यही जो वैल्यू है डेल थीटा ओवर डेल टी मैं यहां पे लिखता हूं, अगर मेरे पास ये जो वैल्यू थी एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन फार्मूला क्या था, डेल थीटा ओवर डेल टी, मीन के हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी क्या फार्मूला है। अगर इस एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला में क्या बताता है कि हमारे पास डेल थीटा मीन के चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को, आपने डिस्प्लेसमेंट को चेंज करना है किसके अंदर, टाइम इंटरवल टी के अंदर। अगर इस टाइम इंटरवल टी को आप लिमिट कर दें, लिमिट का मतलब होता है महदूद कर दें, कहां तक महदूद करना है आपने महदूद करना है अप्रोचेस टू 0। अगर आप इस टाइम इंटरवल टी को कहां तक आप महदूद कर दे, लिमिट कर दे टी अप्रोचेस टू 0 तक, तो उसके नतीजे में ये जो पार्टिकल हमारे पास डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगा वो बहुत कम डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगा। अगर शॉर्टेस्ट इंटरवल के अंदर पार्टिकल बहुत थोड़ा डिस्प्लेसमेंट चेंज करे तो उस वक्त हमारे पास जो वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, जो वेलोसिटी जनरेट होगी उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये फार्मूला बनेगा W इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल थीटा ओवर डेल टी। यहाँ पे मैं डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल थीटा ओवर डेल टी, अगर आप इस वैल्यू को लिमिट कर दें, किस इंटरवल तक आपने लिमिट करनी है कि एज टाइम इंटरवल टी अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे एज टाइम इंटरवल, यहाँ टाइम इंटरवल को मैं डेल टी रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर हमारे पास जो डेल टी है वो हमारे पास अप्रोच टू 0, तो उस वक्त आप जब इस टर्म को लिमिट करोगे तो वहां पे जो वेलोसिटी मेरे पास आएगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये जो डेफिनेशन है वो बहुत अच्छी तरह क्लियर होगी, क्योंकि ये जो टर्म है